कहते हैं जो अकेले चलना सीख जाते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में उनको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि ये नहीं कर पाओगे। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया या ये नामुमकिन काम है। सफल वही होते हैं जो खुद पर मेहनत करते हैं, ना कि किसी के पीछे भागने से। इसलिए खुद के दिन बदलने पर मेहनत करो, लोगों के दिल खुद ब खुद बदल जाएंगे। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हुगली के गौरहाटी में आए हुए हैं। तो आज हम लोग गौरहाटी और इसके आसपास के गांव को एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग को बहुत ही पवित्र स्थान भी दिखने वाली है। तो चलिए सबसे पहले गौरहाटी के बारे में जान लेते हैं और फिर यहाँ को हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। गौरहाटी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के आरामबाग सीडी ब्लॉक में एक गाँव है। गौरहाटी कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ से जुड़ी है रामकृष्ण जी की एक अनोखी कहानी, क्योंकि उनकी बहन की शादी इसी गांव में हुई थी। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो गांव भी है जहाँ से प्रफुल्ल चंद्र सेन जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयारियां की थी। और कुछ बेहद ही खूबसूरत दृश्य भी आपका इंतजार कर रही हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा गोघाट रूट के आरामबाग रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से आप टोटो या फिर पैदल चल के आरामबाग बस स्टैंड पहुँच सकते हैं और बस स्टैंड से आपको गौरहाटी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो चलिए अब गौरहाटी और इसके आसपास के गाँव को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो अभी हम लोग गौरहाटी पहुँच चुके हैं और गौरहाटी बाज़ार उतर कर वहाँ से बस थोड़ा सा चलकर शिव तल्ला के यहाँ पर शिव मंदिर में आ गए हैं और ये शिव जी का मंदिर स्वयं शंभू है। तो चलिए दर्शन किया जाए। तो यहाँ पर ये हम लोग को स्वयं शंभू जी का दर्शन करने को मिलता है। ये देखिए, ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, इस गड्ढे के अंदर ये एक छोटे से शिवलिंग है। और जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर के ठीक अपोजिट में एक तालाब दिखेगा और तालाब के बगल से ये एक पतला सा रास्ता आता है ऐसे घर से होते हुए। यहाँ हम लोग को दिखेगा बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थान, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनकी बहन का घर यहीं पर था। तो चलिए देखा जाए। तो ये यहाँ पर मिट्टी का घर था उनका, जो भी तो पूरी तरीके से ढह चुका है, बट अभी भी आप यहाँ पर ये देखिए खिड़की देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये मिट्टी का घर पूरा ढह चुका है। और ये जो ज़मीन देख रहे हैं, पूरा ये जो लैंड एरिया है ये उन्हीं का था। ये एक दादू हैं, यहाँ पर रहते हैं घर बना के। और शिव मंदिर देखने के बाद बस 200 मीटर की दूरी पर है ये रामकृष्ण मठ। ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें दिखनी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है। तो अगर आप आरामबाग से बस पकड़कर यहाँ आते हैं गौरहाटी, तो आप सीधा मठ के सामने ही उतर सकते हैं और इस गेट से एंटर कर सकते हैं। आपको चलना भी नहीं होगा। एंटर करते ही आपको ये एक बड़ा सा तालाब दिखेगा और सामने में मंदिर दिखेगा। बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। तो इस मठ का भी एक कहानी है, वो आपको कहानी बताते हैं कि क्यों इस गांव में ये मठ बना हुआ है।
तो ये बात तब की है जब रामकृष्ण जी अपने बचपन के समय में अपनी बहन श्रीमती सर्वमंगला से मिलने गौरहाटी गांव गए थे और घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि उनकी बहन प्रसन्न मुख से अपने पति की सेवा कर रही है। यह देखकर उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी बहन और उनके पति का उसी तरह का चित्र बनाया। ऐसा सुनने में आता है कि परिवार के सभी लोग दोनों चित्रों और श्रीमती सर्वमंगला और उनके पति के बीच इतनी समानता देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। इस मठ में आप एक पेंटिंग भी देख पाएंगे जो उस समय को दर्शाती है। यही वजह है कि यहाँ ये मठ बनाया गया है और आने वाले समय में जो उनकी बहन का घर का स्थान है जो पूरी तरह से टूट चुका है, वहाँ भी उसे अच्छे से सजाने की प्लानिंग चल रही है। तो आने वाले समय में वहाँ पर भी आपको एक बेहद ही खूबसूरत दृश्य दिखने वाला है। तो अभी हम लोग दंगल मोड़ से बड़ो दंगल गांव में आ चुके हैं और यहाँ पर है प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का वो घर, जब वो आज़ादी के समय में इस घर को इस्तेमाल किया करते थे। तो चलिए आपको अंदर से ये घर भी दिखाते हैं। এইটা হচ্ছে বড়ডঙ্গল গ্রামে একটা ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক জায়গা, বড়ডঙ্গল সাগর কুটির। সম্মানীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাংলার, উনি এখান থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিলেন। যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এইখানে কেউ আরামবাগে আসতে চাইছিল না। তার কারণ তখনকার দিনে কলেরার একটা বিরাট প্রকোপ এই গ্রাম বাংলা জুড়ে চলছিল, যেটা থেকে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন অনেকেই আসতে চায়নি। কিন্তু সম্মানীয় মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন উনি বলেন যে আমি আরামবাগ যাব। এই সাগর কুটির প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সাগর হাজরা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী, তার নামেই সাগর কুটির তৈরি করেন এবং এখানে উনি বসবাস শুরু করেন এবং আমাদের যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে উনি আগিয়ে নিয়ে যান। এখানে উনি থাকতেন। এখানে এই যে দেখছেন বাড়ি, এই যে এখানে রড আছে, কাঠ আছে, এখানেই ইংরেজরা এই সাগর কুটিরকে আবার দখল করেছিল এবং এইখানে তাদেরকে বেঁধে এখানে মারধর করা হতো। এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের যে চিতাভস্য আমাদের এই সাগর কুটিরে আজও রাখা আছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এখানে একটি দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সেই দুর্গাপুজো আজও আমরা গ্রামের মানুষেরা তদারকি করে আজও সেই দুর্গাপুজো এই সাগর কুটির বাড়িটির ভেতরে আমরা আজও করে যাচ্ছি। প্রফুল্লচন্দ্র সেন যখন উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন উনি এই সম্পত্তি স্কুলের আমাদের বড়ডঙ্গল রমানন্দ হাই স্কুলকে পুরোটাই দান করে যান। তবে আমরা চাই যে গ্রামের তরফ থেকে যে সাগর কুটির অন্তত একটা হেরিটেজ হোক। এই আরামবাগের বুকে ঐতিহাসিক জায়গা বলতে আমাদের এই সাগর কুটির, বড়ডঙ্গল গ্রামের এই সাগর কুটির একটা কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীর একটা ঐতিহাসিক জায়গা এই সাগর কুটির। और ये वही बंगलो है जिसे ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने जब सागर कोठी पर कब्जा हासिल कर लिया था, उसके बाद इस बंगलों को सागर कोठी के ठीक पीछे ही बनवाया था ताकि आरामबाग और इसके आसपास के एरियाओं को वो लोग अपने कब्जे में ले सके। तो इस बंगलों को आप सागर कोठी के ठीक पीछे ही देख पाएंगे। तो ये बड़ो दंगल जो गांव है ये तो बहुत ही ऐतिहासिक निकला। अब बताइए, प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का वो घर यहाँ पर है जहाँ से वो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किए थे। बेहतरीन है ना। तो बड़ो दंगल गांव में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल जगह के साथ साथ आपको प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेगा। एक शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। तो जहाँ पर हम लोग ने अभी देखा प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का घर, वहाँ से बस 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और शिव जी का भी दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है।
तो ये सुंदर सा और भव्य सा शिव जी का मंदिर जो देखेंगे, इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर एक ज़मींदार बाड़ी भी दिखेगा और यहाँ पर एक ये दुर्गा दलान भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो मंदिर देखकर ऐसे सुनसान बंजारे रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं। एक बहुत ही शानदार सा व्यू पॉइंट है। वहाँ जगह का नाम है तिमोयानी। तो वहाँ से द्वारकेश्वर नदी बहती है और बहुत ही सुंदर सा व्यू पॉइंट है, इसलिए सोचे कि आपको दिखा देते हैं। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2। आज सुबह 7 बजे ही निकले हैं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक है और एक दिन में कवर होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सुबह निकले हैं। बस ORS पी के अभी तक चला रहे हैं, बट अब भूख लगना शुरू हो गया है। बहुत धूप है, बहुत धूप है और पसीना टपक टपक के ये चश्मे पे भी टपक जा रहा है ना, तो इसकी वजह से धुंधला दिखने लग रहा है, क्लियर हो भी नहीं पा रहा सही से, क्योंकि सब कुछ ही भींगा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग पहुँचते हैं तिमोयानी और वहाँ से एक शानदार सा आपको व्यू दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू लगेगा आपको देखने में। तो ये पहुँच गए हम लोग उस सुंदर से जगह पर, और ये है द्वारकेश्वर नदी, जो आपने वीडियो में देखा भी था, जो आपको फॉरेस्ट दिखाया था वहाँ से। और यहाँ पर फ्लो बहुत तगड़ी वाली है नदी की। ये बांस का ब्रिज बना हुआ है। नदी का फ्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आवाज़ सुनिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just. बहुत शानदार व्यू लग रहा है ये देखने में, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे नदी के किनारे पर आ गए, ऐसा लग रहा है कि किसी बीच पर आ गए हो। देख रहे हैं पानी कितना साफ है, बहुत क्लियर वाटर है। यहाँ आके सच में अच्छा लगा। ये पेड़ों के छाँव के तले ये नदी का सुंदर सा आवाज़, अच्छे से फ्रेश हो लिए, तो दिन भर का जो थकान था, जो गर्मी था, वो ख़त्म हो गया। अब अच्छा लग रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। अब क्या है कि अब फिर से और भी बहुत ज़्यादा घूम सकते, इतना फ्रेश हो गए। नदी में अपना चेहरा वगैरह धो लिए, अब फ्रेश लग रहा है। और ये जगह सच में बहुत बहुत सुंदर ये जगह लग रहा है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, अच्छा जगह है। और बारिश में यानी कि जुलाई स्टार्टिंग से ही यहाँ पर जो नज़ारा है और भी खूबसूरत हो जाता है। जैसे यहाँ पर पानी बढ़ना शुरू होता है, अच्छा लगा। यहाँ पर एक होता है ना कि बहुत दिन का और बहुत दूर का थकान, एक कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पर जाकर मिट जाता है, ये वही जगह है। ऐसा लग रहा है कितने दिनों का थकान यहाँ पर आकर आज दूर हो गया। यहाँ आना बहुत ही आसान है। आप आरामबाग स्टेशन से बस पकड़िए और आपको उतरना होगा दोंगल मोड़। वहाँ से आप टोटो करिए और सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। जगह का नाम है तिमोयानी।
तो अब वो शानदार सा रिवर व्यू देखने के बाद हम लोग करीब 1 घंटे वेट किए बस के लिए और अब आ पहुँचे हैं रंगत खाली गांव में। और यहाँ पर एक ज़मींदार बाड़ी है, कुंडू फैमिली। तो उसी ज़मींदार बाड़ी के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं और सामने कुछ झलक आपको दिख भी रहा होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं बामन खाना बंदीपुर गांव में। आपका यहाँ भी आरामबाग से आराम से यहाँ पर बस मिल जाएगी सुविधा। आप आरामबाग से बंदीपुर का बस लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही पुराना सा शिव मंदिर है, तो चलिए वो मंदिर तक पहुँचा जाए। ये देखिए, ये है गांव का रास्ता। कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर, या फिर ऐसे सब गाँव में घूमने में। ये तो हमसे बेहतर अब आपको क्या ही बताएं। कभी मौका मिले तो आप लोगों को भी अपने साथ लेकर आएंगे ज़रूर। तो ये है बामन खाना का शिव जी का मंदिर और ये एक गांव के पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि ये बर्दवान के राजा ने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ पर देखिए, गेट पर आपको सिपाही के कुछ ऐसे मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। तो अब हम लोग शिव जी का मंदिर देखकर अब ये लकड़ी का पुल पार करके अब हम लोग जा रहे हैं इच्छापुर गांव में और वहाँ पर भी एक रामकृष्ण मिशन देखेंगे हम लोग। तो सामने वो दिख रहा है बड़ा सा मठ, वहीं हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग मैल इच्छापुर गांव में और ये यहाँ पर है रामकृष्ण मठ। बहुत ही बड़ा सा मठ है। तो चलिए अंदर चला जाए और पता किया जाए यहाँ की क्या कहानी है। सुबह 7 से 12 बजे तक और शाम 4 से शायद वो 9 बजे तक ये मठ खुला रहता है। यह स्वामी रामकृष्ण आनंद, जिन्हें शशि महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जो श्री रामकृष्ण के एक मठवासी शिष्य थे। यह उनका जन्म स्थान है। 1970 के आसपास भक्तों के एक समूह ने मयाल इच्छापुर में श्री रामकृष्ण आनंद ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट का प्रबंधन रामकृष्ण मठ ने अपने हाथ में ले लिया है और 1994 में स्वामी के जन्म स्थान पर एक शाखा खोली गई।
मंदिर का यह बाहरी हिस्सा बेलूर मठ शाखाओं के अंतर्गत आने वाले अधिकांश अन्य मंदिरों से बहुत अलग है। इसके अलावा इस शाखा द्वारा कई अन्य सामुदायिक सेवाएं भी की जाती हैं। शशि महाराज जी के बारे में जाना जाता है कि वो रामकृष्ण जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि जब रामकृष्ण जी के अस्थियों को जमीन के नीचे दफनाया जा रहा था, उस समय उस गड्ढे को भरने के लिए जो मिट्टी डाली जा रही थी, वो मिट्टी डालता देख वो बिलख बिलख कर रोने लगे। वो चिल्लाने लगे कि मिट्टी जरा धीरे डालो, प्रभु को चोट लग रही होगी। तो कुछ ऐसी आस्था थी उनकी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति। यही कारण है कि उनके जन्म स्थान पर एक भव्य सा मठ बनाया गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब लग रही है भूख तगड़ी वाली। बस ORS पी के आज पूरा दिन कटाए हैं। 6:30 बजने वाली है। तो यहाँ से पहले पहुँचते हैं आरामबाग स्टेशन और फिर वहाँ कुछ खाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत जगह पर ढूंढे, कुछ मिला ही नहीं। बस चाय बिस्किट, एक जगह मिला भी तो बिरयानी, क्योंकि हम खाते नहीं हैं नॉन वेज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।